यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे पार्टी के नेता और विधान परिषद में मुख्य सचेतक माननीय श्री संजय गांधी जी। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे पार्टी के नेता और व्यवसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक, विधान परिषद में उप नेता माननीय ललन सराफ साहब। यहाँ पर उपस्थित हैं हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उच्च जाति के आयोग के उपाध्यक्ष। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे युवा के अध्यक्ष नीतीश पटेल जी, मनोरंजन गिरी जी, पार्टी के स्थापना के महासचिव चंदन सिंह जी। यहाँ पर उपस्थित हैं चौधरी जी। आज आप सबों का इनके सामने मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम आज जो है रखा गया है, राहुल यादव जी जो युवा में आरजेडी के बड़े चेहरे हैं, आज वहां से विदा होकर के हमारे परिवार में शामिल होने आए हैं। मैं सबों के तरफ से, हमारे मंच पे जितने भी नेता हैं उनके तरफ से राहुल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके साथ जो भी आए हुए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि उनका विधिवत ज्वाइनिंग करवाने की प्रक्रिया पूरी की जाए। अब हमारे युवा प्रकोष्ठ के तरफ से उनको सम्मानित करने का इंतजाम किया गया है, तो कृपया सम्मानित करने का कार्यक्रम शुरू करें। और इनके साथ जो ज्वाइन करने वाले कुछ साथी हैं उनका भी मैं नाम पढ़ देता हूं। रंजन कुमार पटेल जी हैं, राकेश कुमार यादव जी हैं, राहुल रंजन यादव जी हैं, अजय कुमार राय जी हैं, सुकेश कुमार यादव जी हैं, राहुल कुमार प्रजापति हैं, नीरज कुमार पटेल हैं, अब बबलू कुमार यादव जी हैं। सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। अब आगे के कार्यक्रम वासुदेव जी। अब मैं अनुरोध करूंगा जो भी राहुल जी के साथ यहां पर उपस्थित हुए हैं वो बारी बारी से आए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष उनको पार्टी का पट्टा और टोपी पहना के सम्मानित करेंगे। रंजन कुमार पटेल जी, राकेश कुमार यादव जी, राहुल रंजन यादव जी, अजय कुमार राय जी, सुकेश कुमार यादव जी, राहुल कुमार प्रजापति जी, नीरज कुमार पटेल जी और बबलू कुमार यादव जी, सब लोग बारी बारी से आए और दीजिए।
कृपया अपने अपने जगह पर चले जाएं। धन्यवाद। अब मैं इस अवसर पर आज हमारे बीच राहुल जी आए हैं, 2 शब्द इस अवसर पर कहेंगे, उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष का उद्बोधन होगा। राहुल जी। सर्वप्रथम मंच में गणमान्य लोग को मैं सच्चे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम जैसे युवाओं को यहां पे मंच दिया है। और मैं जनता दल के परिवार को सच्चे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और परिवार में इतने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने और भी किसी दल में इतना गर्मजोशी से किसी का होता है। मैं भी यादव परिवार से ही आता हूं और हम लोगों ने बहुतों पे विश्वास किया, लेकिन लास्ट में हम लोग को धोखा ही मिला। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का, कि जो इन्होंने युवाओं के बारे में सोचा और अभी जो ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने ट्रेलर आपके सामने है, बाकी 25-30 में मुख्यमंत्री जी के साथ और भी युवा बहुत सारे अभी जुड़ने वाले हैं, किसी कारणवश से वो पहुंच नहीं पाए हैं। मेहनत किया हमने, वोट दिया हमने, नौकरी मिल रहा है हरियाणा, यूपी। मतलब हम लोग क्या यादव नहीं थे क्या? आपको यादव को आगे नहीं बढ़ाया हमने? माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं फिर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यादव को बढ़ाना है, ईबीसी को बढ़ाना है या ओबीसी को बढ़ाना है। उन्होंने गरीब, किसान, नौजवान, महिला सबके बारे में उन्होंने सोचा है। हम लोग सब बोल के आपका उद्देश्य क्या है भाई? तो भाई इनका हमको नीति अच्छा लगा है। जो एक शिक्षा, नौकरी, यही सब जरूरी नहीं है, लेकिन युवाओं के बारे में जो सोचेगा हम लोग उन लोग के बारे में सोचेंगे, जो नहीं सोचेगा हम लोग नहीं सोचेंगे। और अगली बार से इससे 10 गुना संख्या हम लोग दानापुर से मैं आता हूं विधानसभा, उनको इतना प्रोजेक्ट दिया है, इतने करोड़ों का प्रोजेक्ट दिया है, लेकिन किसी ने भी नीतीश बाबू का धन्यवाद नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी योजनाएं कभी धरातल पे पहुंच ही नहीं रहा है, कोई पहुंचने नहीं दे रहा है। लेकिन आप लोग तैयार हो जाइए, बहुत सारे युवाएं आ चुके हैं मेरे साथ। अब सारा एक से एक ड्रीम प्रोजेक्ट दानापुर से लेके हर एक बिहार में दौड़ने वाला है। अभी समय का अभाव है, इसलिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। अब सारे मीडिया वालों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद। कृपया शांत रहिए। हम लोग के पार्टी के नौजवानों में ऊर्जा भरने की ताकत रखने वाले नेता माननीय सराफ साहब से अनुरोध है कि 2 मिनट आकर के हमारे नौजवानों को, अच्छा पहले ये सम्मानित करने वाला कार्यक्रम कर दीजिए। चलिए चलिए जल्दी जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सराफ साहब कृपया आए और नौजवानों में ऊर्जा भरने का काम करें। माननीय सराफ साहब।
मंचासीन पार्टी के नेता और आप सभी सभागार में उपस्थित साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आज के दिन के दुल्हा राहुल यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। आज जनता दल यूनाइटेड परिवार में इनके शामिल होने से जदयू की ताकत बढ़ी है और हमारे नेता नीतीश कुमार जो कहते हैं पूरा बिहार हमारा परिवार, उसको चरितार्थ करने के लिए राहुल यादव जी ज्वाइन किए हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूं और इनके साथ जितने भी साथी आए हैं सबका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं एक दो संदेश आपको सिर्फ देना चाहता हूं। आप सब नीतीश कुमार जी के अब सुनिएगा भाई ध्यान से, नहीं सुनिएगा तो हम चुपचाप खड़े हो जाएंगे और जब तक हम पूरा बोल नहीं लेंगे तो आपको बैठना पड़ेगा, फिर और कैसे सुनिएगा। तो ध्यान से सुनिए। आप जिस जगह आए हैं 5 महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है और इनकी विचारधारा ही नीतीश जी की विचारधारा है, नीतीश जी की धारा है। और आज आपने बहुत अच्छा काम किया है कि जनता दल यूनाइटेड परिवार में आप शामिल हुए हैं। एक दो बात का सिर्फ ख्याल रखना है। रोड के इस तरफ जनता दल यूनाइटेड जो पूरे बिहार को हमारे नेता परिवार मानते हैं और उधर क्या है, परिवारवाद है। यहां राहुल यादव जी नीतीश कुमार जी के बाद अपनी तस्वीर लगा सकते हैं और वहां किसी भी कार्यकर्ता को उधर जो है कोई भी कार्यकर्ता का नंबर 22वां आता है। परिवारवाद है और जिस तरह का विचार है तो आपको सावधान होना होगा। युवा साथी हैं अरे ओ भाई, ये सिनेमा हॉल नहीं है कि बात कर रहे हैं पॉपकॉर्न खा रहे हैं। इसको भागवत कथा समझिए, शांति से सुनिए और जो सुन करके जाइएगा उसी से बिहार के विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। युवा साथियों को याद करना होगा 1990 से लेकर 2005 का कार्यकाल। उन्हें याद करना होगा चंपा विश्वास कांड, शिल्पी जैन गौतम कांड, और क्या था उस 15 साल में। बिहार गर्त में चला गया था और नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए और आज के दिन 20 वर्षों से जो उन्होंने सेवा की है, बिहार की सेवा की है, युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए क्या क्या किया। और पार्टी ने 20 साल के उनके काम का हैंडबुक बनाया है। उस हैंडबुक को आपको पढ़ना होगा, हर परिवार में बांटना होगा और नीतीश कुमार जी के काम की चर्चा घर घर करनी होगी। अब चुनाव का 2-2.5 महीने का समय है। विपक्ष के लोग भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए 4 दिन पहले जब मैं शाम में अपने घर पर गया तो बिजली का बिल आया हुआ था। उसमें मैं देखा कि 1200 रुपया सब्सिडी घटा हुआ है और 4200 रुपया जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 125 यूनिट का पैसा नहीं लगेगा, तो 4200 रुपया वो घटा हुआ था। बताइए, नीतीश कुमार जी ने हर बिहार के हर परिवार को 125 यूनिट बिजली फ्री किया। पूरे बिहार में लाखों परिवार को अब बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। जो सीनियर सिटीजन हैं उनका 400 से 1100 रुपया पेंशन किया गया, दिव्यांगजनों का गया, वृद्धजनों का किया, विधवाओं का किया गया। 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा जो बिहार के सीनियर सिटीजन हैं उनका पेंशन का बढ़ा। बिहार में आप युवाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू की गई कि यहां के युवाओं को बिहार की नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी, उन्हीं को नौकरी मिलेगी। बताइए कितना अद्भुत काम नीतीश कुमार जी ने किया है। यह संदेश, और एक बात आप लोगों के लिए यह भी हुआ है कि अगले 5 साल में जो हमने अभी 50 लाख नौकरी और रोजगार दे दिया,
और 2025 से 2030 एनडीए की सरकार रहेगी तो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था नीतीश कुमार करेंगे। और नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। नीतीश कुमार जो कहते हैं वह करते हैं। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की प्रगति के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, बिहार की तरक्की के लिए और विकसित बिहार के लिए आपको संकल्प लेना होगा कि कहीं कोई भ्रमित करने वाला है तो भ्रम जाल में नहीं फंसना है, जाति धर्म मजहब में नहीं फंसना है। और बिहार के विकास के लिए आपको समय देना है, संकल्प लेना है। और नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। 26 नवंबर के बाद यदि लोग भटके तो बिजली बंद, वेतन बंद, प्रगति बंद, उन्नति बंद और विकास की गति थम जाएगी। इसलिए युवा साथियों, आपको मैं देख रहा हूं यहां 90% से ज्यादा युवा साथी हैं। यहां सबका अभिनंदन करता हूं। 65% आबादी है युवाओं की। आपके कंधे पे भार है। आपको संकल्प लेना होगा कि इस बार 2025 में फिर से नीतीश 225। इसलिए नीतीश बाबू के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। और अभी देखिए एनडीए की सरकार है, तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लिए हैं। बिहार की मदद से, बिहार के सपोर्ट से केंद्र की सरकार है और झोली में भर भर कर बिहार को पैसा दे रहे हैं। 24 के बजट में दिए, 25 के बजट में दिए और हर महीने केंद्र से मोदी जी और अमित शाह आते हैं और हजारों हजार करोड़ रुपया बिहार को दे रहे हैं। विकास की गति थम जाएगी। इसलिए बस मेरी अंतिम एक लाइन याद रखिएगा, एक बात सुन लीजिएगा। एक जगह भीषण आग लगी हुई थी। चिड़िया अपने चोंच से आग बुझाने के लिए चोंच से पानी डाल रही थी। रोड के उस तरफ के जो कौवे लोग हैं उन्होंने कहा कि अरे ओ मूर्ख चिड़िया, तुम्हारे चोंच भर पानी से क्या आग बुझ जाएगी। उस चिड़िया का प्यारा सा जवाब सुनिएगा। चिड़िया ने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा, जब बिहार के विकास का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम विकास वाले में रहेगा, विकास वाले में रहेगा, आग बुझाने वाले में रहेगा। तो तय आपको करना है, संकल्प आपको करना है। और राहुल यादव जी के साथ जितने भी साथी यहाँ आए हैं सबका अभिनंदन करते हुए मैं मंचासीन सभी नेताओं के लिए आपसे अनुरोध करता हूं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बात जरा से भी अच्छी लगी। अरे सुरेंद्र यादव जी, अरे सुरेंद्र यादव जी, अरे सुरेंद्र यादव जी, जब हम लोग बोल के यहां से निकल जाएंगे तब यहां से खड़े होकर जितना भाषण देना होगा दे दीजिएगा। मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे लिए भी ताली बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, लेकिन अध्यक्ष जी को भी बोलना है और अध्यक्ष जी को जाना भी है। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए हैं हम लोग के पार्टी के पूरे हिंदुस्तान के प्रवक्ता, हमारे जो जनता दल यूनाइटेड हैं उनके हिंदुस्तान के प्रवक्ता बैठे हुए हैं राजीव जी। उनसे अनुरोध है कि कम समय में अपनी बात को रखें। बिहार के जुझारू, ऊर्जावान और लोकप्रिय अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, विधान परिषद में पार्टी के उपनेता आदरणीय ललन सराफ साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय गांधी जी, मुख्यालय प्रभारी चंदन सिंह जी, अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नवीन आर्या जी, मंच पर उपस्थित
सभी वरिष्ठ नेतागण और नौजवान जुझारू साथियों, आज राहुल यादव ने सही फैसला लिया है। वंशवाद और परिवारवाद की जड़ों पर प्रहार करना सबसे बड़ा आज राष्ट्रीय कर्तव्य है। बिहार को अंधेरे से रोशनी तक पहुंचाने का काम जिस दूरदर्शी नेता नीतीश कुमार जी ने किया, नौकरियां, रोजगार और ऐसे बड़े फैसले जिससे बिहार का कायाकल्प हुआ, ये जो 20 वर्ष हैं, बेमिसाल 20 वर्ष, जो भी बिहार के आजादी के बाद 2005 के पहले जिन स्थितियों का शिकार बिहार रहा है, वहां से बिहार अगर आज निकला है तो निसंदेह ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसका श्रेय जाता है। और इसके लिए सबसे पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि पूरे बिहार में लोग बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी, यहां तो प्रो इनकम्बेंसी है, इसलिए कि सरकार के पक्ष में लहर है। 20 साल के बाद लोगों को ऐसा लगता है और जो भरोसा है चारों तरफ, जो लोकप्रियता है, जिस तरह से नीतीश कुमार जी का जादू आपके सर चढ़कर बोल रहा है, 225 सीटों का लक्ष्य हम जरूर हासिल करेंगे। और ये आप सबकी जिम्मेदारी है, नौजवानों की विशेष तौर पर यह जिम्मेदारी है कि बिहार के सुनहरे भविष्य के लिए एक ऐसे पार्टी में आपको आना चाहिए जिसने इस राज्य को एक बड़े बदलाव के कगार पर पहुंचाया, राज्य को विकास का पर्याय बनाया। आज बिहार के विकास मॉडल को पूरा देश देख रहा है। इसीलिए ये यात्रा जारी रहे और हम लोग 25 से 30 के बीच बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में देख सकें। आप सबों को पूरी ताकत के साथ लोकतंत्र के इस महान उत्सव में, जो बिहार विधानसभा के चुनाव हैं, पूरी ताकत के साथ जूझना है और जीतना है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद। आमंत्रित करते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, कृपया आए और संबोधित करें नौजवानों को। आज राहुल यादव आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। इस मौके पर इस कार्यक्रम की में उपस्थित हमारे पार्टी के विधान परिषद में उपनेता, पार्टी के कोषाध्यक्ष ललन सराफ साहब, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी और पार्टी के नेता और विधान परिषद में मुख्य सचेतक माननीय संजय गांधी जी, हमारे मुख्यालय प्रभारी चंदन सिंह जी, मुख्यालय प्रभारी वासुदेव कुशवाहा जी, पिछड़ा आयोग के अति पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर नवीन अर्जा जी, पूर्व चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब, इरशाद अली आजाद साहब, मनोरंजन गिरी जी, प्रदेश के अध्यक्ष युवा के नीतीश पटेल जी, मुन्ना चौधरी जी, जितेंद्र पटेल जी,
मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण और आप उपस्थित जो राहुल यादव जी के साथ सैकड़ों जो इनके साथी हैं, जो आरजेडी को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, उन तमाम साथी, बैठे हुए तमाम साथी और मीडिया के साथी, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं कुछ कहूं उसके पहले फिर से मैं जो आज राहुल यादव जी हैं, जो आरजेडी को छोड़कर, युवा राजद को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड की पार्टी की सदस्यता, प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण किया है, इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता, उन तमाम इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को फिर से जनता दल यूनाइटेड की पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं, साधुवाद देता हूं। साधुवाद मैंने इसलिए दिया कि सही समय पर सही निर्णय लिया। अब महज विधानसभा चुनाव का महज कुछ ही महीना शेष रह गया। ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास की गति देने के लिए, इस धारा को मजबूत करने के लिए राहुल जी ने आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को थामा है। उनमें आस्था व्यक्त करते हुए, हमारे पार्टी के नीति सिद्धांतों में विश्वास प्रकट करते हुए, जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो युवा हितैषी के लिए जो काम कर रहे हैं, जो उसके लिए उनसे प्रभावित होकर राहुल जी जो आज सदस्यता ग्रहण किया है। और राहुल जी के बारे में क्या बताना है, राहुल जी ऐसे परिवार से आते हैं, इनके चाचा पूर्व सांसद स्वर्गीय विजय सिंह यादव, जो यहां से समाज सेवी सांसद रहे हैं, जो इनके एक चाचा स्वर्गीय राजकिशोर सिंह जी यादव जी, जो दो बार जो दानापुर नगर परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, उस परिवार से ये बिलोंग करते हैं। ये पार्टी में, आरजेडी में थे और आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी की इन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है। फिर से मैं इनका हृदय से मैं इनका आभार प्रकट करता हूं, इनका स्वागत करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से इनके आने से हमारी पार्टी की मजबूती मिलेगी, जो ऊर्जा मिलेगी, इनके आगमन निश्चित रूप से जो हमारे संगठन है, युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ, हम महसूस करते हैं कि इनके आने से हमारे युवा में जो शक्ति है, जो युवा साथी यहाँ आए हैं, जो युवाओं के लिए जो हमारे नेता निर्णय लेते रहते हैं, जो निर्णायक कदम उठाए हैं, समझे, इसके बारे में सब युवा साथी जानते हैं कि अगले जो आप जानते हैं कि युवा साथी जो है, युवा का उल्टा यदि आप कर दीजिए तब वायु होता है। वायु को किसी ने रोका है, वायु किसी से रुका है? जब युवा ठान ले, जब युवा मन मिजाज बना ले, तो दुनिया के कोई शक्ति हमारे जो मिशन है, जो हमारा संकल्प है, जो हमारा उद्देश्य है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश, इस संकल्प को पूरा करने में कोई दुनिया का शक्ति नहीं रोक सकता है। अब ये तो बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है, गौरव की बात है कि विश्व की सबसे जो युवा प्रदेश है, युवा जो देश है, वो युवा देश भारत है। और भारत का सबसे युवा राज्य है, वो युवा राज्य बिहार है। और उस युवा राज्य में जो बिहार के आप आए हैं, जो युवा साथी, यहाँ हम आपको देखकर मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। मैं एकदम दिल से कहता हूं कि आप लोग जब मन मिजाज बना लीजिएगा, युवा के लिए जो हमारे नेता ने जो काम किया है, किसी से छिपा हुआ नहीं। युवा के लिए 20 वर्षों में जो युवा के सशक्त करने के लिए, अभी तो आप देखा कि युवा आयोग का उन्होंने, हमारे नेता ने
घोषणा किया है युवा आयोग का गठन करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, जो रोजगार के क्षेत्र में। हमारे नेता ने जो चुनाव विगत जो हमने हमारी नई सरकार जब इस बार बनी, उस बार हमारे नेता ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार सृजन करेंगे, और हमारे नेता ने 12 लाख नौकरी देने पर पहुंचे और 38 लाख रोजगार सृजन किए। घोषणा होता है 20 का, हमारे नेता करते हैं 50 लाख का कुल मिलाकर। फिर हमारे नेता ने 1 करोड़, जब अगले बार मौका देंगे 1 करोड़ हमारे नेता ने युवाओं को रोजगार और नौकरी देने की हमारे नेता ने बात किया है। तो निश्चित रूप से जान लीजिए, हमारे पूर्व के वक्ता ने कहीं ठीक ही कहा, हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, इसीलिए जो कहते हैं वही करते हैं। पार्टियों के भीड़ में सबसे अलग हमारी पार्टी है, नेताओं के भीड़ में नेता हमारे सबसे अलग हैं, और हमारी पार्टी की यही खूबसूरती है कि आप जानते हैं कि हमारे जो पर्दा के पीछे जो लगा हुआ है, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, इनके विचारों को, इनको आदर्शों को सरजमीन पर उतारने का काम कोई किया है तो उनका नाम नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए हम तो आप युवा साथी से यही कहना चाहेंगे, मन मिजाज बना लीजिए, काम का कोई विकल्प नहीं होता है। दिन रात हमारे नेता काम करते रहते हैं, साल के 365 दिन हो, महीना के 300 दिन हो, हर रोज को जो 24 घंटा है, ये बिहार के विकास के लिए, आपके परिवार को खुशहाल के लिए, आपके भविष्य के लिए हमारे नेता काम करते रहते हैं। काम की चिंता नहीं करना है, बस जो भ्रम फैलाता है, जो भटकाना चाहता है, जो उससे सचेत रहना है, उससे बचना है। और उस जान लीजिए, भ्रम फैलाने वाले को, झूठ बोलने वाले का बाजार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप लोगों ने देखा है लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के उपचुनाव ने ये साबित कर दिया है, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का न कोई विकल्प था, न है, न आगे कोई होगा। इसलिए भरोसा रखिए, हमारे नेता दिन रात आपकी तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए हर समय काम करते रहते हैं। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि आप युवा साथी हैं, आपके कंधे पर बहुत बड़ा भार है। आप भविष्य की, आप कल के पीढ़ी हैं, कल के भविष्य हैं, और आप आज देखिए कि बिहार को बेहतर बनाने के लिए जो बढ़ता बिहार, नीतीश कुमार, तो जब बिहार आगे इतना गति से बढ़ रहा है, 2005 के पहले का बिहार जब आप याद करिएगा, आप लोग नहीं जानते होंगे तो कम से कम अपने माता पिता से जरूर एक बार चर्चा जरूर करिएगा कि कैसा बिहार था। जब उस बिहार को जब कल्पना करिएगा तो रोम रोम कांप जाएगा। क्या हाल था बिहार, हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण, उद्योग चल रहे थे, और वही जो आपके सीएम हाउस था, अन्य मार्ग में उस समय उसका सब चीज सेट होता था। तो हम वो दिन क्या था, न सड़क था, न बिजली था, न पानी था, न कुछ नहीं था, न भीजन था। लेकिन आज जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में बिहार की बागडोर दिया गया, बिहार न्याय के साथ विकास किया। और सच मानिए, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मानव के मानवीय आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आधारभूत संरचनाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हमारे नेता तो एक एक दिन, एक एक मन से 1-1 लाख नौकरी देने का काम हमारे नेता ने किया। और चाहे जो भी क्षेत्र हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, इस क्षेत्र में तो देखिए क्रांति ही क्रांति आई है। 7 निश्चय जो योजना है, उससे हर पंचायत का, हर वार्ड का तस्वीर और तकदीर बदला है। इसलिए हम तो सिर्फ कहेंगे, आप नेता को फिर से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए, जो बिहार जो काला अध्याय को छोड़कर सुनहरा अवसर मिला है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बिहार आगे बढ़ रहा है। इस बिहार को और गति देने के लिए, तेज रफ्तार देने के लिए, विकास की गति को और बढ़ाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूत करने के लिए आप लोग जो आए हैं, आज सही फैसला लिया है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। मैं बहुत बहुत आप लोग को साधुवाद देते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लिया है। इसके लिए मैं फिर से आपको साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत, कि आप लोग आज मन बनाकर यहां से जाइए, संकल्प लेकर जाइए। 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश
इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज लोग आप लोग संकल्प लेकर जाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से मैं तमाम जो यहाँ आप लोग आए हैं, फिर से मैं आपके राहुल यादव जी के साथ आप तमाम आए हुए साथी को मैं फिर से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए तमाम नेता और इस सभागार में बैठे हुए